चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। ए स्टूडेंट वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस एट ए स्पीड अप टू 1/2 किलोमीटर पर आवर एंड रीच हर स्कूल 6 मिनट लेट। द नेक्स्ट डे ही इंक्रीज हिज स्पीड बाय 1 किलोमीटर पर आवर एंड रीच 6 मिनट बिफोर स्कूल टाइम। हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस? 5/4 किलोमीटर, 7/4 किलोमीटर, 9/4 किलोमीटर, 11/4 किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक स्टूडेंट है, वह पैदल चल रहा है फ्रॉम हिज हाउस एट ए स्पीड अप 1/2 किलोमीटर, रीच हर स्कूल 6 मिनट लेट। यहाँ पे उसका एक लड़के का घर है और यहाँ पे एक लड़के का स्कूल है और कह रहा है कि वह यहाँ से घर से स्कूल की ओर चला एट स्पीड, किस स्पीड से? 2 सही 1/2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एंड रीच हर स्कूल 6 मिनट लेट, और वह अपने स्कूल पहुंचा 6 मिनट लेट। कितना लेट पहुंचा? लेट कितना हुआ? 6 मिनट। अब देखो यहाँ पे या इसका एक्चुअल टाइम नहीं है, जो आप क्वेश्चन में वैल्यू रखेंगे टाइम की, या इसका एक्चुअल टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो वह 6 मिनट लेट पहुंचा है। उसका पहले का टाइम कुछ और रहा होगा, इसीलिए यहाँ पे 6 मिनट लेट पहुंचा है। तो देखिए हम उसका मान लेते हैं लेट यूजुअल टाइम, उसका पहले का जो टाइम था वह हम मान लेते हैं टी। अब देखिए पहले इस समय पे पहुंचता था, लेकिन कह रहा है कि जब वह इतनी स्पीड से चला था तो वह 6 मिनट लेट पहुंचा। इस पहले इतने पे पहुंचा था, अब पहुंच रहा है 6 मिनट लेट, यानी कि टी जब वह लेट पहुंच रहा है तो टी प्लस 6। हम यहाँ पे प्लस इसलिए किए क्योंकि देखो जहां पे भी आपको लेट होता है तो वहां पे समय ज्यादा लगता है, और ज्यादा के लिए क्या होता है? प्लस होता है, इसीलिए हम यहाँ पे प्लस लगाए हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आपको? ये आया कि फिर से बताएं? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जब वह इतने स्पीड से चला तो वह 6 मिनट लेट पहुंचा। लेट पहुंचने का मतलब वह पहले किसी और टाइम पे पहुंचता होगा, इसीलिए उसने स्पीड बढ़ाई और यहाँ पे लेट पहुंचा। तो यह इसका एक्चुअल टाइम नहीं है। हमने आपको इसलिए हर क्वेश्चन में मैं बता रहा हूं कि अगर आपको लेट, मोर, बिफोर, अर्ली ये सब दिखे, समझ लीजिए वो आपका एक्चुअल टाइम नहीं है। आपको एक्चुअल टाइम यहाँ पे टी मानकर, आपको लेट कह रहा है तो आपको प्लस करना है, मोर कह रहा है प्लस करना है, अर्ली कर रहा है माइनस करना है, यही सब उसका एक्चुअल टाइम है। ठीक, अब देखिए कह रहा है द नेक्स्ट डे ही इंक्रीज, यह उसका पहले दिन का समय था, उसने किया था पहले दिन। अब कह रहा है द नेक्स्ट डे ही इंक्रीज हिज स्पीड बाय 1 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे कह रहा है कि जो उसकी पहले दिन की स्पीड थी वह दूसरे दिन, अगले दिन अपनी स्पीड को 1 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा बढ़ा लेता है। अब देखो पहले दिन उसकी स्पीड इतनी थी, पहले दिन उसकी स्पीड इतनी थी, अब दूसरे दिन उसने 1 किलोमीटर ज्यादा बढ़ा ली। 1 किलोमीटर ज्यादा बढ़ा ली तो दूसरे दिन की स्पीड की उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? दूसरे दिन की उसकी स्पीड हो जाएगी 3 सही 1/2, क्योंकि भैया उसने 1 किलोमीटर बढ़ा लिया है ना, पहले की स्पीड से उसने 1 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा बढ़ा लिया है। यहाँ पे साफ कह रहा है यहाँ पे, और कह रहा है कैन रीच 6 मिनट बिफोर, और वह पहले के समय से 6 मिनट पहले पहुंच रहा है, जिसको उसने 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बढ़ाई। अब उसे यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है? पहले का समय कितना था? टी था, और जब वह पहले पहुंच गया टी माइनस 6। समझ में आया आपको? कोई परेशानी? अब देखिए कह रहा है कि हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस, घर से स्कूल उसका कितना दूर है, यानी कि हमें क्या पूछा है? इस यहाँ से लेके क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछा है। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। अब देखिए कि हमसे यहाँ पे क्या पूछा? डिस्टेंस पूछा है ना। अब पहले दिन उसे स्पीड कितनी थी? उसकी इतनी थी, और टाइम कितना था? इतना था। तो डिस्टेंस बराबर हमारा क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, यही तो होता है ना भैया। स्पीड कितना है हमारी? 2 दूने 4 है 5/2, 5/2 गुणे टाइम कितना है हमारा? एक्चुअल टाइम हम अब ये मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, इसको भूल कर भी मत माना, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक, टी प्लस 6 है, टी प्लस 6। अब देखो यहाँ पे मिनट में है और यहाँ पे आवर में है, तो इसको भी हम आवर में कन्वर्ट करेंगे। आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से इसको डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा 6/60, 6 के 6, 6 दहम्मा 60, तो हो जाएगा यहाँ पे 1/10, टी 1/10। ठीक, ये तो था पहले दिन का। अब हम दूसरे दिन का निकालेंगे। दूसरे d इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। दूसरे दिन उसकी स्पीड कितनी थी? 2 3 6 7/2, और टाइम कितना था? t माइनस 6, t माइनस, ये भी मिनट में है, इसको भी हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा ये अभी 6/60 हो जाएगा, 1/10 ये भी हो जाएगा 1/10। अब देखो इसको हम और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 7/2 गुणे
10t माइनस 1/10, और इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे इसको भी, तो हो जाएगा हमारे पास 5/2 10t प्लस 1/10। यह हमारा मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन है, या हमारा सेकंड इक्वेशन है। ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस की वैल्यू है और ये भी डिस्टेंस की वैल्यू है। हमसे डिस्टेंस भी पूछा है, तो हम इसको और इसको दोनों को इक्वल करके क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब स्पेस नहीं है तो हम इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, पहला कितना है 5/2 10t प्लस 1/10 बराबर 7/2 गुणे 10t माइनस 1/10। अब यहां से दो कट गया, 5 धाम 50 t प्लस 5/10 बराबर 70t माइनस 7/10। 10 से 10 कट गया, उधर जाएगा इधर आएगा, 7 5 12 बराबर 50t और 70t हो जाएगा 20t, t बराबर हो जाएगा 12/20, 4 3 12, 4 5 20, t बराबर हमारे पास आया 3/5। टाइम हमारे पास इतना आया। अब t की वैल्यू हम फर्स्ट वाले इक्वेशन में, चाहे सेकंड वाले इक्वेशन, चाहे जिसमें रख दे। ठीक, अब हम t की वैल्यू हम फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख रहे हैं। पुट t वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। t की वैल्यू हम कितना है 3/5। अब हम t की वैल्यू रख देंगे आराम से। हमारे पास t की वैल्यू कितनी थी 5/2, t कितना है 3/5 धन 1/10 हो जाएगा 5/2 10, 5 दूनी 10, 2 3 6 धन 1 5/2 7/10, 5 1 5, 5 दूनी 10, 7/4। हमारी 7/4 किसकी वैल्यू आई है, डिस्टेंस की वैल्यू आई है, तो हमारे ऑप्शन में बी आंसर सही है। ठीक, कोई परेशानी है आपको इस क्वेश्चन में, सॉल्व कर लीजिए इसको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।